नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे। साथ ही में इस बिजनेस में कंपनी के रिलेटेड फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज है उनके बारे में स्टेप टू स्टेप और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी कंपनी है या फिर नहीं। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो इस कंपनी की जो शुरुआत है वो हमें 2007 से देखने को मिली थी। और ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, साथ ही में उससे रिलेटेड मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, पेमेंट गेटवे सर्विस, साथ ही में ई कॉमर्स और उससे रिलेटेड जो एंसिलरी सर्विस है वो अपने कस्टमर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो ये सभी बिजनेस देखने से पता चलता है कि कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और ग्रोइंग बिजनेस माना जाता है, जो कि इस कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो एक अच्छे बिजनेस में यहाँ पर कंपनी काम करती है। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड जो रेशोज है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 6000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी। इसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 42.8 है। तो थोड़ा सा कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो यहाँ पर गेन हुआ है। और उसके बाद बुक वैल्यू 11.8 है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का शेयर लगभग डबल के प्राइस पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद डिविडेंड यील्ड अगर हम देखेंगे तो 0.22% है। और कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 5.53% और कंपनी का आरओई 4.09% है। तो दोनों जो आरओसी और आरओई के नंबर से उसमें कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करे, लेकिन कंपनी को यहाँ से नंबर से वो यहाँ पर लगभग डबल के करने पड़ेंगे ताकि कंपनी की लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखते हैं, जिसमें सभी सेगमेंट में कंपनी ने कैसे नंबर डिलीवर किए वो हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 839 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था, जो कि मार्च 19 में बढ़कर 1100 करोड़ के ऊपर गया। लेकिन इसके बाद मार्च 20 और 21 में अगर हम देखेंगे तो कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कंपनी का सेल्स डाउन होकर 600 करोड़ के आसपास आया। लेकिन जैसा ही कोविड का इम्पैक्ट खत्म हुआ उसके बाद मार्च 22 में कंपनी का सेल्स लगभग डबल का होकर 1200। इसके बाद मार्च 23 में 1900 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 2000 करोड़ के ऊपर कंपनी का सेल्स यहाँ पर गए। तो कंपनी ने अपने सेल्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो यहाँ पर की है। सिर्फ कोविड का जो ईयर्स है उनमें कंपनी का परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी के नंबर से वो मार्च 18 से लेकर अगर हम देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने कंसिस्टेंट यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट किए। और मार्च 18 और 19 में देखेंगे तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 156 और 176 करोड़ के देखने को मिले थे। इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसमें ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 3 साल में कंपनी ने फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी रिकवरी करके 145, 175 और 182 करोड़। तो इन 3 ईयर्स में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अपने नंबर्स में बहुत ही अच्छी रिकवरी की है। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो ये पिछले 2 सालों में 10% के नीचे है, जो कि इससे पहले 10% के ऊपर हमें देखने को मिला था। तो इसमें कंपनी को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 88 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, जो कि ये कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर अभी मार्च 23 में 136 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट में भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स में कंपनी ने शानदार यहाँ पर नंबर डिलीवर किए। और उसके बाद अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का मैक्सिमम टाइम में यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट होते हुए देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर और साथ ही में कंपनी का सेल्स, इन मेजर सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने नंबर्स अपने पॉजिटिव में जनरेट किए। और साथ ही में इसमें कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ की, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा साइन है। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट से रिलेटेड यहाँ पर काम करती है, जो कि इस वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस में थोड़ा सा वोलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से अगर हम करेक्शन में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी में स्टार्टिंग करेंगे तो अच्छा बेनिफिट हमें होगा। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगभग 2900 करोड़ के, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर सिर्फ 8 करोड़ का यहाँ पर बोरंग्स है। तो कंपनी के जो बोरंग्स है उसमें देखेंगे तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री नज़र आ रही है। और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इस वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही स्ट्रांग होते हुए देखने को मिली है।
और साथ ही में अगर हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी के नेट कैश फ्लो के नंबर से वो भी यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिले। और उसमें सबसे बड़ा अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो नंबर यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट हुआ है उसको डायरेक्टली हमें कंपनी के नेट कैश फ्लो में यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी के जो नंबर से वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लॉस कर रहे वो यहाँ पर प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे ताकि कंपनी के नेट कैश फ्लो में और यहाँ से अच्छी ग्रोथ हो। तो नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में देखने को मिला है और उसमें मेनली जो रोल है वो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद डेप्टर डेज कंपनी के देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी के डेप्टर डेज है वो हमें 50 डेज के नीचे पिछले 5 सालों में यहाँ पर देखने को मिले। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम समय लग रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद इन्वेंट्री अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 से लेकर 5 साल में हमें इसके नंबर से वो यहाँ पर अवेलेबल देखने को नहीं मिले। तो उसको देखने के बाद ही हम इस सेक्शन के बारे में यहाँ पर डिटेल में कह सकते हैं। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 30% की हिस्सेदारी है। एफआईएस के पास अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी की 6.11% की हिस्सेदारी है। डीआईएस के पास देखेंगे तो 0.07। इसके साथ ही में पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो 62% की हिस्सेदारी है। और साथ ही में ऑदर्स के पास भी अगर हम देखेंगे तो 0.46% की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर, एफआईएस, साथ ही में डीआईएस, पब्लिक और अदर, इन सब हमें इस कंपनी में यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं। लेकिन डीआईएस की अगर हम हिस्सेदारी देखेंगे तो अभी भी थोड़ी सी हमें कम देखने को मिली है। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो डीआईएस ऐसे कंपनी को चुनते हैं जिनके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग हो। लेकिन अभी इस कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी को कुछ सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद ही कंपनी के फंडामेंटली वो हमें पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो डिसेंट ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर की है। नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के नंबर पॉजिटिव है। कंपनी के बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का रिजर्व बहुत ही अच्छे है। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो पिछले 3 सालों में पॉजिटिव में जनरेट हुआ है। और ये सब रीज़न है कि कंपनी में हम लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और आने वाले समय में कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ करेगी तो उसके बाद हम कंपनी में यहाँ से और अच्छी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल करंटली पोजीशन में अगर हम देखेंगे तो 1000 रुपीज़ के आसपास हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आने वाले समय में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, स्पेशली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अगर कंसिस्टेंट ऐसा ही बढ़ता रहेगा तो मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हमें देखने को मिलेगी। तो उस वजह से कंपनी के सेल्स के ऊपर हमें अच्छा फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी इस क्वार्टर में और आने वाले ईयर्स में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है। और उसमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो ज़रूर हम कंपनी में और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं।